अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। माजे छोटे चौधरी को उठा, वक्त गुजरता जा रहा है। आज खेतों में पानी लगाने का हमारा वक्त है। चौधरी कादर ने अपने मखसूस अंदाज में याद दहानी कराते हुए अपने काम में माजे को आवाज़ लगाई। माजा फौरन छोटे चौधरी को उठाने चला गया। छोटा चौधरी, जिसका नाम जावेद चौधरी था, चौधरी कादर की अकलौती औलाद था। सब गांव वालों से बहुत प्यार करते थे और प्यार से उसे छोटा चौधरी बुलाते थे, जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जावेद खूबसूरत, बांका, सजीला जवान था जो उम्र की 22वीं सीढ़ी चढ़ रहा था। चौधरी कादर उम्र के उस हिस्से में था जहां इंसान सिर्फ घर में बैठकर अमूरी खाना के कामों की याद दहानी करवाता रहता है। जैसे ही चौधरानी चौधरी कादर की बीवी को पता चला कि जावेद खेतों को पानी लगाने जा रहा है, फौरन शोर मचाना शुरू कर दिया। चौधरी, मैंने अपने बेटे को नहीं जाने देना। आज जुमेरात है और वो पागल 24 घंटे खुशबू लगाए रखता है, और ऊपर से वो पीपल वाली जमीन, उसे रात हो जाएगी वहां। ना चौधरी ना, मैंने नहीं जाने देना अपने बेटे को। चौधरानी ने भी अपने मखसूस अंदाज में फैसला सुनाते हुए कहा। इससे पहले कि चौधरी कादर चौधरानी को कुछ बोलता, माजा जावेद को उठाकर आ रहा था और उसने कपड़े भी बदल लिए थे। गोया थोड़ी देर में कामा और जावेद जाने वाले थे। अम्मा जी, आप मेरी माँ हैं, इसलिए परेशान होती हैं। माजा और मैं पानी लगाकर अभी आए। पीपल वाली ज़मीन को सुनकर आप इसलिए परेशान हो जाती हैं। वो पागल वहाँ घूमती रहती है, इसलिए उस बेचारी को तो अपना होश ही नहीं। उसने हमें क्या कहना भला? जावेद ने चौधरानी को गले लगाकर कहा। बेटा, पर वो लोग, चौधरानी ने परेशानी के आलम में कुछ कहना चाहा, मगर जावेद ने कहा लगाकर चौधरानी को खामोश करवा दिया। अम्मा, लोगों का क्या, वो तो बस बातें बनाते रहते हैं। इतने में माजा पानी लगाने के लिए ज़रूरी सामान ले आया और वो दोनों चौधरी और चौधरानी को सलाम करके खेतों की तरफ चल पड़े। ज़मीनों में आमतौर पर कीकर या शीशम के दरख्त होते हैं, मगर चौधरी की ज़मीन पर दरमियान में एक बड़ा पीपल का दरख्त था और उसके बारे में एक किस्सा बड़ा मशहूर था। एक बार यूं हुआ कि कुम्हारों की जवान साला लड़की घर से गायब हो गई। सब गांव वाले उसे तलाश करते करते जब पीपल के दरख्त के पास गए तो उसे अजीब हालत में पाया। ना उसे कोई होश था, ना हवास, बाल बिखरे हुए। जब उसको जगाया गया तो उसकी आंखें सुर्ख और सांसें तेज चल रही थी, जैसे अभी कहीं से लंबा सफ़र तय करके आई हो। आखिर इस हालत में उसे घर लाया गया और मौलवी साहब को बुलाकर दम दुरूद करवाया गया। लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई। अब ऐसा अक्सर होता, लड़की रात को अचानक से गायब हो जाती और सुबह मिलती, सुबह पीपल के दरख्त के नीचे से बेहोशी की हालत में। कुम्हार अल्लाह रखा बेचारा एक गरीब आदमी था। उसकी गुर्बत उसे मौका ही नहीं देती थी कि लड़की को शहर के किसी अस्पताल से चेक कराए या उसे किसी अच्छे पीर बाबा से दम दुरूद करवाए। गांव के मौलवी के दम दुरूद का लड़की पर कोई असर नहीं हो रहा था। उल्टा उसकी हालत अब रोज़ बरोज़ बिगड़ती जा रही थी। पहले जहां वो हफ्ते में एक आध बार जुनूनी कैफियत में मुब्तला होती थी, अब तो अक्सर व बेशतर उसी हालत में पीपल के दरख्त के नीचे पाई जाती थी। बेचारे अल्लाह रखा ने अब तो उसको उसकी हालत पर छोड़ दिया था। बस अगर वो शाम को घर ना होती तो जाके उसे पीपल वाले दरख्त के पास से ले आता, और लड़की ने तो गोया पीपल वाले दरख्त को ही अपना घर बना लिया था। छोटा चौधरी, जावेद और माजा खेतों में पहुंचकर बंदों से अपना पानी बांध चुके थे। ओ माजे, जब पीपल के नीचे देखा, कुम्हारों की लड़की है या नहीं? जावेद ने माजे को चिढ़ाने के अंदाज में कहा तो माजे का रंग ही उड़ गया। ओ छोटे चौधरी जी, दुआ मांगो अल्लाह से, वो आज उधर ना हो। आज जुमेरात भी है, याद रखो। मैंने बड़े बुजुर्गों से सुना है कि जुमेरात इन हवाई मखलूक के लिए बड़ा दिन होता है और इंसानों को इस रात बाहर ऐसे नहीं घूमना चाहिए। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है, माजे ने खौफ से कहा। ओए, आज तू मुझे आलिम क्यों लग रहा है? वो देख तेरे पीछे क्या चीज़ खड़ी है। जावेद ने हंसी रोकते हुए कहा तो माजा ऐसे उछला जैसे उसका पाँव सांप पर आ गया हो। छोटे चौधरी, अल्लाह के वास्ते मेरे साथ ऐसे मजाक नहीं किया करो, मेरी जान निकल जाती है। माजे ने जावेद को तंबीह की। यार, अभी तो मगरिब हो रही है और तू आधी रात की तरह डर रहा है। मर्द बन मर्द, शादी हो गई तेरी तो बीवी का ख्याल कैसे रखेगा? वो दोनों ऐसे बातें करते करते पीपल की तरफ को चल पड़े। माजा जो आगे चल रहा था अब रुक कर जावेद के पीछे हो गया था। ठंडी हवा चल रही थी, पीपल के पत्ते
गोया हवा में झूम रहे हों। हल्के अंधेरे में पीपल का ये दरख्त किसी बदमस्त हाथी के जैसे लगता था। दरख्त काफी पुराना और उसका तना काफी बड़ा था। दरख्त के नीचे सूखे पत्तों के छोटे छोटे ढेर लगे हुए थे, जैसे अभी गांव के बच्चे खेलकर गए हों। हवा के झोंकों से सूखे पत्तों में अजीब सी सरसराहट हो रही थी। माजा तो इधर उधर ऐसे दीदे फाड़कर देख रहा था जैसे अगर कमली जमीन के नीचे भी छुपी होगी तो वो उसे देख लेगा। माजे डर नहीं, चाचा अल्लाह रखा ले गया होगा उसे शाम से पहले, जावेद ने उसे तसल्ली देते हुए कहा। वो रात को यहाँ आ गई तो? माजे ने धीमी सी आवाज में जावेद से पूछा, जैसे कि उसे डर हो कमली अपना जिक्र सुनकर कहीं से आ ही ना जाए। यार देख कितना सुकून है यहाँ, लोग ऐसे डरे हुए इस दरख्त से। चल हाथ धो और कपड़ा बिछा, बड़ी जोरों की भूख लगी है, जावेद ने उससे कहा। देख चौधरानी जी ने क्या बना के दिया है, बकरे का गोश्त है जी, मैं खुद राने कसाई से ले आया था दोपहर में, माजे ने कहा। वो बड़ा 2 नंबर आदमी है, सारी हड्डियां दी होंगी, जावेद ने उससे पूछा। ना जी, मैंने खुद वहां खड़े होकर गोश्त बनवाया था, माजा पहली बार सीना चौड़ा करके बोला। चल कपड़ा बिछा, खाकर देखते हैं कि कैसा है, जावेद ने उसके हाथ से गठड़ी लेते हुए कहा। माजे ने एक बड़ा चादरनुमा कपड़ा खोलकर नीचे बिछाया। वो दोनों उस पर बैठ गए और रोटियों वाला रुमाल खोलने लगे। जैसे जैसे कपड़ा खुल रहा था, खाने की खुशबू बाहर आना शुरू हो गई थी। वाह, बड़े मजे का लग रहा है, जावेद ने हलकारा मारते हुए कहा। मजे का क्यों ना हो जी, चौधरानी बीबी ने अपने हाथों से बनाया है, माजे ने कहा। छोटे चौधरी, आपको एक बात बोलूं, माजे ने सवालिया नजरों से जावेद को देखा। यार सुन, एक तो मुझे चौधरी ना बोला कर, और खासकर छोटा चौधरी तो बिल्कुल भी नहीं, जावेद ने उसे कहा। वो भला क्यों, माजे ने पूछा। यार इससे ना अच्छा महसूस नहीं होता, ऐसे लगता है जैसे कोई बुजुर्ग किस्म का आदमी हूं, जावेद बोला। चलो ठीक है, माजा बोला। हाँ बोल, जो बोलना है सब बोल दे, जावेद ने कहकहा लगाते हुए कहा। चौधरानी बीबी आपको बहुत प्यार करती है, आप खैर से उनकी अकलौती औलाद होना। मुझे कहती है बड़ी मन्नतों और दुआओं से अल्लाह से मांगा है जावेद को उसका ख्याल रखा कर, माजे ने कहा। ओए बेवकूफ, बंदे की जिंदगी से जब माँ बाप चले जाते हैं ना, तो जिंदगी कड़ी धूप की तरह बन जाती है। इंसान सर से लेकर पांव तक जलता रहता है। माँ बाप तो अल्लाह ताला की बड़ी रहमतों में से एक रहमत है। और तू ये बता, मेरा ख्याल तू करता है या मैं तेरा? अब की बार माजे ने जोरदार कहकहा लगाया तो जावेद भी हंस पड़ा। अंधेरा अब काफी हो गया था। गांव के कुत्ते गीदड़ों की आवाज पर भौंकना शुरू हो गए थे। दोनों बड़े सुकून से खाना खाने में मसरूफ थे कि अचानक उनको पीपल के पेड़ के दूसरी तरफ से खुश्क पत्तों की चरचराहट सुनाई दी, जैसे कोई तेज कदमों से उनकी तरफ आ रहा हो। मगर दरख्त के बड़े तने की वजह से वो उसे देख नहीं पा रहे थे। माजा तो खिसक कर जावेद के करीब हो गया था। अंधेरे की वजह से वो ज्यादा दूर तक नहीं देख सकते थे। माजे, टॉर्च लाइट जलाओ और देखो कौन है वहां, जावेद ने माजे को कहा। कदमों की आवाज तने की दूसरी तरफ रुक गई थी। कौन है भाई, रुक क्यों गए हो, यहां आओ, जावेद ने जोर से कहा। मगर वहां से कोई आवाज नहीं आई, गोया वहां कोई हो ही नहीं। माजे देख कौन है वहां, रोशनी कर जरा। माजा आगे बढ़ने की बजाय तिरछा होकर टॉर्च लाइट से देखने की कोशिश कर रहा था। जावेद अभी भी खाना खाने में मसरूफ था, मगर उसकी नजरें मुसलसल दूसरी तरफ थी। जैसे ही माजा डरते हुए आगे बढ़ा और रोशनी दूसरी तरफ डाली, आगे का मंजर देखकर जोर से चिल्लाया, जावेद भाई। मगर उसकी आवाज अगले लफ्जों तक बिल्कुल दब गई और वो घिघियाने के अंदाज में बोला, कमली। इतने में जावेद जरा वहां मोहतात अंदाज में बढ़ा जहां माजा साकित हुआ खड़ा था और अभी भी कुछ बोलने की मुसलसल नाकाम कोशिश कर रहा था। तने की दूसरी तरफ मुकम्मल अंधेरा था। ये महीने के आखिरी अय्याम चल रहे थे, जिसकी वजह से चांद भी अभी नहीं निकला था। जावेद ने पहले माजे को पीछे खींचा और उसके कांपते हाथों से टॉर्च लाइट अपने हाथों में ले ली और वहां रोशनी डाली जहां अभी तक वो देख नहीं सका था। जैसे ही टॉर्च लाइट की रोशनी वहां पड़ी जहां बकौल माजे के कमली थी, उसकी अपनी सांसें ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गईं। जावेद कोई बुज़दिल नौजवान नहीं था और ना वो पहली बार खेतों को पानी लगाने आया था। इससे पहले वो कई बार अकेले में पानी लगाने आता था। इसी पीपल के नीचे बैठकर अपना वक्त गुजारता था। अपनी जमीनों के चप्पे चप्पे से वाकिफ था। वो इन्हीं जमीनों पर आते जाते तो जवान हुआ था। ये भी इत्तेफाक की बात है कि जब से कमली पर जुनूनी कैफियत तारी हुई थी, उसने उसे नहीं देखा था। कमली तो गांव के लोगों ने उसका नाम रखा था, वरना तो उसका असली नाम रानी था।
وہ جس رانی سے واقف تھا وہ تو جواں سالہ خوبرو حسین لڑکی تھی. بھلے بیچاری سادے کپڑے پہنتی تھی مگر اس کا حسن مہنگے کپڑوں کا محتاج نہیں تھا. لیکن اب وہ دیکھ رہا تھا وہاں ایک لڑکی سر اپنی ٹانگوں میں دبائے بیٹھی تھی. سفید رنگ کے کپڑے کافی میلے ہو گئے تھے جو اس کی پوری سراریت کو اور بڑھا رہے تھے. اس کے لمبے کالے بال زمین کو چھو رہے تھے اور وہ مسلسل روئے جا رہی تھی. کافی خوفناک منظر تھا. وہ زندگی میں پہلی بار ایسے تجربے سے گزر رہا تھا. ابھی وہ بغور اسے دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک اس لڑکی نے سر اوپر اٹھایا اور زور سے ایسا قہقہا لگایا کہ جاوید بے ہوش ہوتے ہوتے بچا. پہلی بار اس نے اس کا چہرہ اس جنونی حالت میں دیکھا. وہ رانی تھی جو اب کملی بن چکی تھی. زرد چہرہ الو کی طرح گھومتی مگر سرخ آنکھیں. سانسوں کی بے ترتیبی بتا رہی تھی کہ وہ کسی اندیکھی مخلوق کے زیر اثر ہے. ماجھے نے یقیناً اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا ورنہ وہ اب تک بے ہوش ہو چکا ہوتا. اتنے میں کملی نے ہاتھ زمین پر ٹیکے اور کھڑے ہو کے چلنے کی کوشش کرنے لگی. جیسے 3 سال کا بچہ لڑکھڑا کر چلتا ہے ویسے وہ چل رہی تھی. 2 قدم چل کر وہ تنے کے پیچھے سے نکل کر سامنے آ گئی تھی. یقیناً ماجھے نے اب اسے دیکھ لیا تھا. جاوید بھائی بھاگو، یہ کملی ہے، بھاگو، وہ پیچھے ہٹتے ہوئے چیخ کر بولا. رانی مسلسل لڑکھڑا کر چل رہی تھی اور اس کی طرف بڑھ رہی تھی. خشک پتے بار بار اس کے پاؤں کے نیچے چٹک رہے تھے اور ماحول کو اور زیادہ بھیانک بنا رہے تھے. اچانک اس کا لاغر لڑکھڑاتا جسم ہوا میں بلند ہوا اور وہ زور زور سے رونے لگی. اس کے کالے بال ہوا میں لہرا رہے تھے. یہ وہ منظر تھا جسے ماجا دیکھ کر چلاتے ہوئے بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا تھا. رونے کی آواز بلیوں کی غراہٹ میں تبدیل ہو چکی تھی، جیسے کئی بلیاں آپس میں لڑ رہی ہوں، اور یہ شور بڑھتا ہی جا رہا تھا. ہوا بھی تیز ہو گئی تھی جس سے پیپل کے سوکھے پتے تیزی سے نیچے گرنا شروع ہو گئے تھے. اب اس میں کوئی شک نہیں رہا تھا کہ رانی کسی مافوق الفطرت چیز کے زیر اثر تھی. وہ مضبوط اعصاب کا مالک تھا مگر آہستہ آہستہ اس کے اعصاب بھی جواب دے رہے تھے. اسے خود کو مضبوط رکھنا تھا، اپنے لیے اور ماجے کے لیے، ورنہ یہ رات ان دونوں کے لیے آخری رات بھی ثابت ہو سکتی تھی. اس ساری صورتحال میں وہ خود کو کسی اندیکھے حصار میں جکڑا ہوا محسوس کر رہا تھا. اس کے ہاتھ اور ٹانگیں جیسے کسی نے باندھ دیے ہوں. زبان گنگ ہو چکی تھی. بلیوں کے لڑنے کی آواز جیسے جیسے بلند ہو رہی تھی ویسے ویسے وہ ہوش کھو رہا تھا، اور اتنا ہی رانی کا جسم پیپل کے اوپر گھوم رہا تھا. کہتے ہیں جب انسان مشکل میں ہوتا ہے یا تو دعا کام آتی ہے، چاہے اپنی ہو یا کسی دوسرے کی یا قسمت. چودرانی کو آج بالکل بھی سکون نہیں تھا. محلے کی سب عورتیں اسے کملی کے بارے میں روز بتاتی تھی. جو پیپل کا پیڑ اس کا مسکن تھا، آج اس کا بیٹا وہاں کھیتوں کو پانی لگانے گیا ہوا تھا. چودھری اس کی بے چینی بار بار دیکھ رہا تھا. آخر کار بول پڑا. ارے نیک بخت سو جا، تیرا بیٹا جیدار جوان ہے. وہ کوئی بچہ تو نہیں جو کوئی چیل اسے اٹھا کر لے جائے گی. ابھی آتا ہی ہوگا، اور ماجا بھی تو اس کے ساتھ ہے. فکر نہ کر، سو جا، چودھری قادر نے کہا. مگر چودرانی کو سکون کیسے آتا؟ میرا دل بیٹھا جا رہا ہے اور تم کچھ نہیں کر سکتے تو بس ایک کام کرو، کمہاروں کے گھر جا کر بس یہ پتا کرو کہ کملی گھر میں ہے یا نہیں. چودرانی نے اس سے کہا. پاگل مت بنو، رات کے اس پہر کسی کا دروازہ کھٹکھٹانا اچھی بات نہیں، چودھری نے ڈانٹتے ہوئے کہا. اچھا آپ نہیں جاتے تو نہ جاؤ، میں جا رہی ہوں، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے. یہ کہہ کر اس نے پلنگ سے اتر کر جوتی پہن لی. بادلے نخواستہ چودھری بھی اٹھ کھڑا ہوا. وہ چودرانی کی بے چین طبیعت سے واقف تھا. کماروں کا گھر حویلی سے ذرا ہی دور تھا. تھوڑی دیر میں چودھری کماروں کا پرانا دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا. کون ہے بھائی؟ آ رہا ہوں، آ رہا ہوں. دوسری دستک پر اندر سے کمہار اللہ رکھا کی آواز آئی. شاید وہ اندھیرے میں سنبھل سنبھل کر چل رہا تھا. کون ہے بھائی؟ قریب آ کر اس نے پوچھا. او میں ہوں، چودھری قادر بخش بھائی، چودھری نے کھنکارتے ہوئے جواب دیا. او چودھری صاحب، کمہار اللہ رکھا نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے جلدی جلدی دروازہ کھولتے ہوئے جواب دیا. خیریت تو ہے اس وقت چودھری صاحب؟ اس نے چودھری سے پوچھا مگر اس کو حیرت کا دوسرا جھٹکا تب لگا جب اس نے چودرانی کو دیکھا. زہ نصیب، میری اتنی اچھی قسمت، میری بہن چودرانی ہمارے گھر آئی ہے. اندر آؤ چودرانی بی بی، اندر آؤ، اللہ رکھا نے دروازے سے ہٹتے ہوئے کہا. بھائی اللہ رکھا، ہم نے آپ کو پریشان کیا. بات یہ ہے کہ میرا دل ڈوبا جا رہا تھا، نیند نہیں آ رہی تھی. وہ آپ کا چھوٹا بھتیجا چودھری کھیتوں میں پانی لگانے گیا ہوا ہے، پیپل والی زمین کی طرف. وہ ابھی تک نہیں آیا. بس پوچھنا تھا کہ آج رانی بیٹی گھر پر ہے کہ نہیں. چودرانی نے اس سے رانی کے بارے میں پوچھا. چودرانی بی بی، شام کو میں رانی کو لے آیا تھا،
मगर आज उसकी हालत अंधेरा होते ही फिर खराब हो गई और वो जैसे उड़कर कहीं चली गई। अब तो काफ़ी रात हो गई है, मैं भी सारा दिन काम करके थक गया था, इसलिए उसे लेने नहीं गया। आपको तो पता है वो होती उधर पीपल के पास ही है। अल्लाह रखा के जवाब ने चौधरानी की परेशानी में मजीद इजाफा कर दिया था। हाय मेरे अल्लाह, जैसा चौधरानी ने यह सुना कमली घर पर नहीं है, अब उसको यकीन हो चला था कि उसके बेटे की जिंदगी खतरे में है। जोर से आहो बका की उसकी आवाज़ सुनकर पास के घर का दरवाज़ा खुला और मौलवी साहब आंखें मसलते हुए परेशानी के आलम में बाहर निकले और चौधरी चौधरानी को देखकर मजीद शशोपंज में मुब्तला हो गए। इससे पहले कि वो कुछ कहते, चौधरानी बोल पड़ी, मौलवी साहब रानी घर पर नहीं है और जावेद बेटा पीपल वाली ज़मीन को पानी लगाने गया हुआ है। मुझे डर है कि चौधरानी आगे खामोश हो गई। ये बात है तो चलो मेरे साथ, मगर आप चौधरानी बीबी घर जाएं, बाकी अल्लाह खैर करेगा, मौलवी साहब ने कहा। कमली जो पीपल के दरख्त पर खौफनाक बिल्लियों की गुर्राहट में घूम रही थी, अब आहिस्ता आहिस्ता नीचे आना शुरू हो गई थी। जावेद मुकम्मल अंधे के हिसार में कैद था, चाहते हुए भी हरकत नहीं कर सकता था। सिर्फ आंखें थी जो देख रही थी, एहसास था जो ये सब महसूस कर रहा था। माजा तो बेचारा कब का इस सबसे बेखबर बेहोश हो चुका था। कमली नीचे उसके सामने आ खड़ी हो गई। तुम्हें नहीं पता ये मेरा घर है? तेरी जुर्रत कैसे हुई यहाँ आने की? अब मैं तेरा वो हशर करूंगी कि किसी में हिम्मत नहीं होगी दोबारा इधर को मुंह करने की। ये ज़मीनें बंजर हो जाएंगी। वो गुस्से में चिल्लाई और ज़ोर से ऐसी चीख मारी कि जावेद के कान के पर्दे हिल गए। जावेद ने महसूस किया कि कमली की शक्ल बिगड़ रही है। उसके सामने के दांत आगे की तरफ बड़े हो रहे हैं। चेहरे पर किसी 1000 साला बुढ़िया के जैसे झुर्रियां पड़ गई थी। पांव पीछे को मुड़ना शुरू हो गए थे। नाखून लंबे और हाथों पर लंबे काले बाल उगना शुरू हो गए थे। उसकी शक्ल रानी से किसी अजीबोगरीब खौफनाक अफरियत में बदल चुकी थी। वो ना अब इंसान मालूम होती थी ना जानवर। इस हालत में अगर कोई बहादुर से बहादुर इंसान भी उसे देखता तो हरकत कल्ब बंद होने से मर जाता। जावेद को अपने बाजुओं में दर्द की एक टीस उठती महसूस हुई। कोई अनदेखी ताकत उसके दोनों बाजू मरोड़ रही थी। यकीनन ये उस चुड़ैल का तिलस्म था। दर्द बर्दाश्त से बाहर हो रहा था, लेकिन वो कुछ करने से कासिर था। वो चिल्लाना चाहता था, कुछ पढ़ना चाहता था, मगर आवाज़ तो उसके हलक में जैसे कहीं फंस गई थी। दर्द आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा था। अब वही दर्द उसकी टांगों में शुरू हो गया था। खुद ब खुद उसकी टांगें मुड़ रही थी। वो नीचे ज़मीन पर गिर पड़ा था। पहले तेरा एक एक जोड़ तोड़ूंगी, फिर तुझे खाऊंगी, तेरी हड्डियां भी नहीं मिलेंगी किसी को। वो आगे बढ़ी और अपने लंबे नाखून से जावेद के गाल पर एक खराश लगाई। जब जरा सा खून रिसना शुरू हुआ तो उसकी जुबान बिल्ली की गुर्राहट के साथ बाहर निकली और खून को चाटने लगी। बड़े मज़े का है, बड़े मज़े का है, उसने कहकहा लगाते हुए कहा। तुम्हें ऐसी पीपल के दरख्त पर मारकर लटका दूंगी और हर रोज़ तेरा एक एक हिस्सा खाऊंगी। बड़ी अजियतनाक मौत मरेगा तू। फिजा में एक बार फिर कहकहा गूंजा। वो हिजियानी हंसी हंस रही थी, मगर उसकी हंसी लम्हे भर को रुककर रोने की आवाज़ में बदल गई। जावेद को अपने कानों में अपने बाबा और कुम्हार अल्लाह रखा और मौलवी साहब की आवाज़ सुनाई देने लगी, जो ज़ोर ज़ोर से औज़ुबिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ रहे थे और मौलवी साहब आयतल कुर्सी का विर्द कर रहे थे। जैसे ही ये आवाज़ें चुड़ैल के कानों में पड़ी, वो दोबारा से हिचकियाँ लेते हुए कमली के रूप में वापस आने लगी और एक काले धुएं की शक्ल में कमली के जिस्म से निकलकर हवा में गायब हो गई। कमली का जिस्म किसी कटे हुए तने की मानिंद जमीन पर गिर गया और जावेद को भी अब अपने हाथ पांव में हरकत महसूस होने लगी। वो जैसे खड़ा हुआ चौधरी, मौलवी साहब और अल्लाह रखा भी वहां पहुंच गए। बेटा तू ठीक तो है ना? चौधरी ने जावेद को गले लगाते हुए पूछा। अल्लाह रखा अपनी बेहोश बेटी को हिला रहा था, जबकि मौलवी साहब माजे के मुंह पर जग से पानी के छींटे डाल रहे थे। अल्लाह ने करम किया अब्बा जी, आप वक्त पर आ गए, वरना वो अभी मुझे मारने ही वाली थी। वो बहुत बड़ी बला है जिसने रानी पर कब्जा किया हुआ है, मगर जैसे ही आप लोग विर्द करते हुए आए वो धुआं बनकर हवा में गायब हो गई। जावेद ने अपने वालिद को बताया। बेटा अल्लाह का कलाम हक है, सच है, बड़ी ताकत वाला है, मगर मैं ठहरा सीधा सादा इमाम मस्जिद। ये बला मेरी ताकत से बाहर है। आप लोग शहर से किसी आलिम को बुलाइए जो उसे ठिकाने लगाए, वरना आप लोगों की जिंदगियों को अब खतरा रहेगा। जल्दी करो, यहाँ से निकलो, यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं। मौलवी साहब ने जावेद की बात सुनकर कहा। इतने में माजे के बेसुध जिस्म ने हरकत की और वो बिदके हुए बकरी की तरह उठ खड़ा हुआ। ओह, मेरा बहादुर बेटा होश में आ गया, चौधरी ने माजे को थपकी देते हुए कहा। चल बेटा, सामान उठा, बाकी बातें घर पर करेंगे।
चौधरानी बड़ी परेशान होगी। जावेद बेटा, तुम रानी को कंधे पर उठाओ, मैं कल ही किसी को शहर भेजता हूँ किसी आलिम को बुलाने के लिए। चौधरी कादर ने दूसरा जुमला जावेद से कहा। शुक्रिया चौधरी साहब, अल्लाह आपका भला करे। अल्लाह रखा ने चौधरी को दुआ दी। चौधरी का भेजा हुआ बंदा 3 दिन पहले शहर से एक बुजुर्ग आमिल बाबा को लेकर आया था, मगर हैरानकुन तौर पर कमली पर अभी तक उस चुड़ैल का हमला नहीं हुआ था। सब कुछ मामूल के मुताबिक चल रहा था। जावेद भी इस वाक़े के बाद संभल चुका था। माजा अलबत्ता कमली या पीपल के नाम से अब बहुत डरता था। बुजुर्ग रोज चौधरी के डेरे पर मुराकबा कर रहा था, मगर अभी तक उसे चुड़ैल का कोई सुराग नहीं मिल सका था। आज सोमवार का दिन था, चांद की 27 तारीख थी। असर के वक्त से ही जोर की हवा चल रही थी, जो कि अब आंधी की शक्ल इख्तियार कर चुकी थी। देहाती इलाका होने की वजह से हवा में बहुत मिट्टी उड़ रही थी। बाबा अपने मामूल के मुराकबे में बैठा था कि कुम्हारों के घर से अचानक बड़े जोर की बिल्लियों की गुर्राहटें आना शुरू हो गई। गलियों के आवारा कुत्ते भौंकने की बजाय सहम गए थे। बाबा जो आंखें बंद किए मुराकबे में थे, अपनी आंखें खोल दी और हाथ में पकड़ी तस्बीह पर जल्दी जल्दी विर्द करना शुरू कर दिया और साथ साथ हाथ में पकड़े पानी पर फूंके मारनी शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद वो कमरे में लटकती लालटेन को थामे कमरे से बाहर निकल आए। हवा मुसलसल तेज चल रही थी, जिसकी वजह से लालटेन की लो कभी कम और कभी ज्यादा हो रही थी। सहन में लालटेन की रोशनी देखकर जावेद भी अपने कमरे से निकल आया था। जावेद को देखकर बाबा मुस्कुरा दिए और हाथ में पकड़ा पानी का बर्तन उसे थमा दिया। उसे खामोशी से अपने पीछे आने को कहा। गांव की गलियों से होते हुए वो दोनों पीपल वाली जमीन की तरफ चल पड़े तो जावेद बाबा का मकसद समझ गया। थोड़ी देर के बाद उन्हें पीपल का पेड़ तेज हवा में झूमता हुआ नजर आना शुरू हो गया तो जावेद की आंखों में कुछ दिन पहले के मनाजिर घूमना शुरू हो गए। पीपल का पेड़ रात के अंधेरे और तेज आंधी में बहुत वहशतनाक लग रहा था। ऐसे लगता था पूरा पेड़ जैसे चुड़ैल का रूप धार चुका है। पेड़ के नीचे पहुंचकर बाबा ने हाथ में पकड़ी छड़ी की मदद से एक दायरा लगाया और जावेद को मुखातिब करते हुए कहा, जावेद बेटा, इस दायरे में आ जाओ, अल्लाह आपकी हिफाजत करेगा। कुछ भी हो जाए तुमने इससे बाहर नहीं निकलना और ना मुझे आवाज़ देनी है और ना किसी आवाज़ का तुमने यकीन करना है जब तक कि मैं ना कहूँ। और इस पानी का ख्याल करना, मैं पेड़ के दूसरी जानिब जा रहा हूँ। यह कहकर बुजुर्ग जावेद का कंधा थपथपाकर पेड़ की दूसरी तरफ चले गए। जावेद दायरे के अंदर पानी के बर्तन को दोनों हाथों से थाम कर बैठ गया। काफ़ी देर हो गई, कुछ भी नहीं हुआ था। बुजुर्ग बाबा की भी कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, जिससे वो समझ गया कि वो एक बार फिर मुराकबे में है कि इतने में उसे पगडंडी पर पायल के बजने की आवाज़ आना शुरू हुई, जैसे कोई औरत इधर को आ रही हो। आवाज़ तो करीब करीब आ रही थी, मगर कोई वजूद उसे अभी तक नजर नहीं आया था। फिर पायल की आवाज़ बिल्ली की गुर्राहटों में तब्दील हो गई, जैसे कई बिल्लियां एक दूसरे पर गुर्रा रही हों। खौफ की एक लहर उसके बदन में सरायत कर गई जब उसने सामने वाली पगडंडी पर कमली को आते देखा। बिल्लियों की गुर्राहटें उसके मुंह से निकल रही थी। जैसे जैसे वो पेड़ के करीब आ रही थी, उसकी हैयत बदल रही थी। अब वो कमली से चुड़ैल में बदल गई थी। उसकी मौजूदगी में माहौल और भयानक हो गया था। अचानक उसने एक चीख मारी और हवा में बुलंद होकर पीपल के गिर्द घूमने लगी। जब वो नीचे जमीन पर उतरी तो एक खूनख्वार भेड़िए की शक्ल इख्तियार कर चुकी थी, जो पेड़ के दूसरी तरफ मुंह करके गुर्रा रही थी। अचानक पेड़ के दूसरी तरफ से एक देवहेकल शेर नमूदार हुआ। शेर ने आते ही भेड़िए पर हमला कर दिया। दोनों एक दूसरे की गर्दन पर वार करने की कोशिश कर रहे थे। इस लड़ाई में कभी भेड़िया हावी हो रहा था तो कभी शेर, मगर मजमूई तौर पर शेर का पलड़ा भारी हो रहा था। भेड़िया अब मुदाफियाती लड़ाई लड़ रहा था और ऐसे लगता था जैसे भागने के चक्कर में है, मगर शेर उसको ये मौका नहीं दे रहा था। इतने में भेड़िया हवा में बुलंद हुआ। शेर ने उसे दबोचने के लिए जस्त लगाई, मगर वो काला धुआं बनकर हवा में तहलील हो गया। शेर वापस जहां से आया था वहीं वापस चला गया। बज़ाहिर चुड़ैल और बाबा बुजुर्ग की पहली लड़ाई में जीत बाबा की हुई थी, मगर ये तो शुरुआत थी। अभी इतने में इर्द गिर्द से एक बार फिर बिल्लियों की गुर्राहटों की आवाज़ें आना शुरू हो गईं और आसपास से सैकड़ों बिल्लियां खेतों से निकलकर पेड़ के नीचे जमा हो गई। उन बिल्लियों की जिसामत और हैयत आम बिल्लियों से कदरे मुख्तलिफ थी। देखते ही देखते वहां पर तिल धरने की भी जगह नहीं बची थी, मगर किसी बिल्ली ने अभी तक दायरे की लकीर को उबूर नहीं किया था। उसे इंतजार था कि अब बाबा किस रूप में आते हैं, मगर पेड़ के दूसरी तरफ मुकम्मल खामोशी थी। काफी देर तक बिल्लियां बैठी गुर्राती रही
اور آخر کار جہاں سے آئی تھی واپس کھیتوں میں گم ہو گئی۔ بلیوں کے جاتے ہی جاوید نے سکھ کا سانس لیا۔ ابھی تک وہ یہ ڈرامہ دیکھ رہا تھا، مگر نہ ہی بھیڑیے نے اور نہ ہی بلیوں نے اس پر حملہ کیا تھا۔ آندھی رک چکی تھی، مگر پیپل کا پیڑ بدستور اندیکھے طوفان کا سامنا کر رہا تھا۔ اتنے میں اسے کھیتوں سے سرسراہٹ کی آواز آنا شروع ہو گئی۔ ایک بہت بڑے کالے رنگ کا اژدہا اب کی بار سیدھا اسی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اتنا بڑا اژدہا اس نے زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا۔ اس کے جی میں آیا کہ اٹھ کر کھیتوں میں دوڑ لگا دے، مگر بابا کے الفاظ اسے یاد تھے کہ کچھ بھی ہو جائے اس دائرے سے نہیں نکلنا۔ اژدہا سیدھا اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ اژدہے کی جسامت اس کی جسامت سے کوئی 4 گنا بڑی تھی۔ اگر وہ منہ کھول لیتا تو جاوید کو پورے کا پورا نگل سکتا تھا۔ اژدہے نے دائرے کا چکر لگایا اور پھنکارتے ہوئے واپس کھیتوں میں چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی ایک بار پھر اسے پائل کی آواز آنا شروع ہو گئی۔ سامنے کے راستے سے ایک عورت بنی سنوری دلہن کے لباس میں آ رہی تھی۔ عورت اندھیرے میں بھی چاند کی طرح چمک رہی تھی، مگر اس نے چہرہ نقاب میں چھپایا ہوا تھا۔ جاوید کے قریب آ کر اس نے نقاب ہٹا دیا۔ یہ تو کملی تھی جو مکمل دلہن بنی ہوئی تھی، اور اتنی خوبصورت کہ پہلے اس نے اتنی حسین عورت نہیں دیکھی تھی۔ وہ جاوید کو دیکھ کر مسلسل مسکرا رہی تھی۔ آ جاؤ جاوید، ہم اپنی دنیا میں چلتے ہیں جہاں کوئی نہیں ہوگا۔ آپ ہوں گے، میں ہوں گی، اور ہماری محبت۔ آؤ جاوید، آؤ، خود کو اس دائرے میں قید نہ کرو۔ دیکھو میں تمہارے لیے بن سنور کر آئی ہوں، دیر نہ کرو، آؤ۔ وہ مسلسل اسے پکارے جا رہی تھی۔ اس کی آواز میں جادو تھا، طلسم تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ وہ اپنا اختیار کھو رہا ہے۔ قریب تھا کہ وہ اٹھ کر اس کے پاس چلا جاتا۔ پیڑ کے دوسری طرف سے اسے شیر کی گرجدار دھاڑ سنائی دی، جس نے جاوید کے اٹھتے ہوئے قدم روک دیے، اور جاوید اس طلسم سے نکل آیا۔ وہ کملی نما عورت غصے میں پاؤں پٹکتی پیڑ کے دوسری طرف چلی گئی جہاں بزرگ گئے تھے۔ وہ غصے میں چلا رہی تھی، تم کیا سمجھتے ہو تم یہاں سے زندہ نکل جاؤ گے؟ تم رانی کو آزاد کرا لو گے، میں تم دونوں کو زندہ جلا دوں گی۔ اس کی آواز میں کرخت پن تھا، جس کی وجہ سے جاوید کو اپنے کانوں میں درد محسوس ہو رہا تھا۔ اتنے میں پیپل کا پیڑ اتنی زور سے ہلا جیسے ابھی گر جائے گا۔ پیڑ کی جڑیں تک زمین سے اکھڑ رہی تھی۔ اسے لگا کہ پیڑ ان دونوں کے اوپر گر جائے گا، وہ اور بابا نیچے دب کر مر جائیں گے۔ پیڑ کے ہلنے میں شدت آ چکی تھی۔ وہ بہت پریشان ہو گیا۔ اس نے دائرے سے نکلنے کا مکمل ارادہ کر لیا تھا۔ جیسے ہی وہ نکلنے کے لیے اٹھا، پیڑ کے پیچھے سے ایک بار پھر شیر جست لگا کر اس کے سامنے دھاڑنے لگا، جیسے اسے دائرے سے نکلنے سے روک رہا ہو۔ وہ بابا کا اشارہ سمجھ گیا اور اللہ کا نام لے کر پھر بیٹھ گیا۔ اسے بیٹھتا دیکھ کر شیر واپس چلا گیا۔ شیر کے جاتے ہی اسے بابا کی آواز سنائی دی، جاوید بیٹا، مجھے پیاس لگی ہے، ادھر آ کر مجھے پانی دو، بہت پیاس لگی ہے، آؤ بیٹا آؤ۔ چڑیل سے لڑتے لڑتے تھک گیا ہوں، اگر مجھے پانی نہ ملا تو میں مر جاؤں گا۔ میرے مرتے ہی چڑیل تمہیں بھی مار دے گی، اللہ کے واسطے آؤ بیٹا، مجھے پانی دو۔ بابا باقاعدہ منتیں کر رہا تھا، مگر جاوید کو بابا کے الفاظ اچھی طرح یاد تھے کہ میری آواز کا یقین نہ کرنا اور دائرے سے باہر کچھ ہو جائے مت نکلنا۔ وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے پانی کو تھامے بیٹھا رہا۔ اب بابا کی آواز میں غصہ آ گیا تھا۔ وہ باقاعدہ گالم گلوچ کر کے پانی مانگ رہا تھا، مگر جاوید ٹچ سے مس نہیں ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد بابا کی آواز آنا بند ہو گئی اور بہت سی عورتوں کے رونے کی آوازیں آنا شروع ہو گئی۔ وہ آپس میں بول رہی تھی، ہائے، چڑیل نے چودھری اور چودرانی کو مار دیا ہے، کوئی جا کر چھوٹے چودھری کو اطلاع دے، ہائے ہائے۔ یہ آوازیں سن کر اس کا دل بیٹھ گیا۔ اس کے جی میں آیا کہ وہ بابا کو آواز دے کر پوچھے کہ کیا یہ سچ ہے کہ نہیں۔ وہ اسی مخمسے کا شکار تھا کہ پیڑ کے پیچھے سے کملی نکل کر اس کے سامنے آ گئی۔ اب کی بار وہ پرانے کپڑوں میں ملبوس خستہ حال لگ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ، میں چودھری اور چودرانی کو مار کر آ رہی ہوں، یقین نہیں آتا تو جا کر دیکھ، نکل دائرے سے۔ اس کے پیچھے گاؤں کی طرف سے ابھی تک عورتوں کے بین کی آوازیں آ رہی تھی، مگر اس نے چڑیل کو کوئی جواب نہ دیا اور خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ مرو گے تم دونوں، مرو گے، اب تم سب کو مار کر جاؤں گی یہاں سے۔ کملی نے اس کو اس کا انجام بتایا۔ اتنے میں پیڑ کی دوسری طرف سے بابا تیزی سے نکلے اور کملی کی ٹانگوں پر اپنی لاٹھی ماری۔ کملی کراہ کر نیچے گری اور بابا نے جلدی سے اس کے گرد دائرہ لگا دیا اور ہاتھ میں پکڑی تسبیح پر جلدی جلدی ورد کرنا شروع کر دیا۔ کملی دائرے سے نکلنے کے لیے جیسے ہی نکلی، آگ کا ایک شعلہ اس کی طرف لپکا اور وہ فوراً پیچھے ہٹ گئی۔ یہی اس نے دائرے کی دوسری طرف کیا، وہاں بھی اس کے ساتھ ویسے ہی ہوا۔ نکالو مجھے یہاں سے،
वो जोर जोर से चिल्ला रही थी, मगर बाबा बस आंखें बंद करके तस्बीह पर विर्द किए जा रहे थे। थोड़ी देर के बाद उन्होंने अपनी आंखें खोली और कमली की तरफ देखकर बोले, बता क्यों तूने इस बच्ची को पकड़ा हुआ है, बता वरना मरने के लिए तैयार हो जा। इसके साथ ही बाबा ने जावेद के हाथ से पानी लेकर कमली के मुंह पर छिड़का तो कमली मारे तकलीफ के जमीन पर दोहरी हो गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी, रुक जा सब बताती हूं। ये बहुत खूबसूरत थी, रोज अपनी माँ के साथ यहाँ घास काटने आती थी। मुझे इसको देखकर खुद से नफरत होती थी, इसलिए मैंने इसे जकड़कर इसकी खूबसूरती खत्म कर दी। आखिरकार चुड़ैल ने वजह बता दी, खूबसूरती चेहरों पर नहीं दिलों में होती है, इखलाक में होती है। चेहरों की खूबसूरती के पीछे भागने वाले अपने मकसद से भटक जाते हैं। बाबा ने उसे मुखातिब करके कहा, तूने अपनी हद फलांग ली है, अब तेरी वापसी का कोई रास्ता नहीं। ये कहकर बाबा ने हाथ में पकड़ी तस्बीह कमली के गले में डाल दी। नहीं नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मुझे जाने दो, मैं कभी वापस नहीं आऊंगी, मुझे जाने दो। वो दोनों हाथों से तस्बीह को थामे हुए थे। उसके हाथों और गर्दन से धुआं निकल रहा था। वो बहुत अजियत में जमीन पर तड़प रही थी। धुआं आहिस्ता आहिस्ता फैल गया और उसकी आवाजें आना बंद हो गई। जैसे ही धुआं खत्म हुआ, कमली जमीन पर पड़ी बेहोश नजर आई। बाबा ने उसके चेहरे पर पानी छिड़का तो वो उठकर बैठ गई और सर पर दुपट्टा ठीक करने लग गई। ये हम कहाँ हैं, मुझे क्या हुआ था? रानी ने मौलवी से पूछा। बेटी बस तुमको एक तकलीफ थी जिसका इलाज हो गया है। शाबाश, ये पानी पियो और हम घर चलते हैं। शाबाश जावेद बेटा, मैंने तेरे जैसा बहादुर जवान नहीं देखा, बाबा ने जावेद का कंधा थपथपाते हुए कहा। जब वो गांव पहुंचे तो फजर की अजान हो रही थी। बाबा ने जावेद से रानी को उसके घर पहुंचाने का कहा और खुद डेरे पर चला गया। सुबह नाश्ते के बाद बाबा ने चौधरी को मुख्तसर सारी सूरत हाल बताई। चौधरी को यकीन ही नहीं हो रहा था। इतने में कुम्हार अल्लाह रखा डेरे में आता हुआ दिखाई दिया। आते ही उसने सबको सलाम किया और बाबा के हाथ चूमने लग गया। बाबा मुस्कुराने लग गए। मैं गरीब आदमी हूं, आपको देने के लिए मेरे पास दुआओं के अलावा कुछ नहीं। आपने मेरी बेटी को उस बला से बचाया, मैं सारी जिंदगी आपका मशकूर रहूंगा। अल्लाह रखा बोला। भाई अल्लाह रखा, अल्लाह का शुक्र अदा करो, सब उसी की तरफ से हुआ है, इंसान भला क्या कर सकता है। यह कहकर बाबा उठ खड़े हुए और चौधरी के कान में कुछ कहा तो चौधरी मुस्कुराने लगा। नेकी में ताखीर कैसी, यह कहकर चौधरी ने अल्लाह रखा के आगे झोली फैला दी। अल्लाह रखा बेटी का बाप था, फौरन समझ गया और चौधरी के गले लग गया। रानी और जावेद की शादी तय हो गई थी और अगले रोज बाबा वापस शहर लौट गए थे। अब तक के लिए इतना ही। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा और चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।